हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और साथ में जानेंगे व्रत के नियम। दोस्तों, हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण कंफ्यूजन बना हुआ है कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन व्रत रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी को 24 एकादशी में काफ़ी शुभ माना जाता है। साल में 24 एकादशी आती हैं, तो जो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है उसे मोहिनी एकादशी कहते हैं और इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। इस दिन विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से मनोकामना पूरी होती है और सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में मोहिनी एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। साथ में जानेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा और महत्व, इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय। दोस्तों, साल 2025 में मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 7 मई को प्रातःकाल 10:19 पर शुरू होगी और 8 मई को दोपहर के 12:29 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। तो उदय तिथि के हिसाब से मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई गुरुवार को रखा जाएगा। पारण का शुभ समय है 9 मई को प्रातःकाल 5:54 से प्रातःकाल 8:16 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है दोपहर के 2:56 तक। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो इस दिन काले रंग के वस्त्र न पहने, पीले, नारंगी या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें। पूजन में भगवान विष्णु जी का गाय के दूध और केसर से, गाय के दूध में केसर मिला करके अर्पित करें, अभिषेक करें और धूप दीप जलाएं। भगवान विष्णु को पीले फल, फूल और तुलसी पत्र, पंचामृत का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। व्रत कथा का खास महत्व होता है। अगर आप व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, अन्यथा आपका जो व्रत है वो खंडित हो जाता है। व्रत का पूरा फल प्राप्त करने के लिए व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। और शाम के समय तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं और तुलसी मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।
द्वादशी को व्रत का पारण करें, यानी कि पहले भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें, ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दे करके व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। साल में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन वैशाख महीने में आने वाली मोहिनी एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु से मोहिनी रूप रखा था और इसी कारण इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखकर देवताओं को अमृत पान कराया था और इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से अपार सफलता प्राप्त होती है, हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी विजय पाने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था। इस दिन आप व्रत रखते हैं तो व्रत के नियमों का पालन जरूर करें। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार दोस्तों एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित होता है, यानी कि अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस दिन चावल का सेवन न करें। इस दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें, क्योंकि तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। और इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप फल व्रत रखते हैं तो जो एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिन तक इसके नियमों का पालन करना होता है, यानी कि दशमी को सात्विक भोजन करें, अगले दिन एकादशी को व्रत करें और द्वादशी को व्रत का पालन करें। इसके अलावा एकादशी व्रत में बाल, नाखून, दाढ़ी, मूछ नहीं बनानी चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अन्न धन का दान करना चाहिए। आइए जानते हैं पौराणिक कथा के अनुसार मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान एक कलश अमृत निकला था और ऐसे में देवताओं और असुरों के बीच इसको लेकर आपाधापी होने लगी थी। देवताओं के लिए असुरों को हराना काफ़ी मुश्किल था। ऐसे में सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास गए और इनका हल निकालने का निवेदन किया। ऐसे में भगवान विष्णु से मोहिनी का रूप उन्होंने धारण किया। इसके बाद अपने रूप से राक्षसों को मोहित किया और पूरा अमृत देवताओं को पिला दिया और उन्हें अमृत कर दिया। इसी कारण से इसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के महत्व को स्वयं श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर को बताया था। ये थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। आइए जानते हैं इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए, यानी कि बिजनेस में तरक्की के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भगवान विष्णु की आराधना करें, भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं, फल फूल चढ़ाएं और ये खास उपाय करें। ये उपाय करना लाभकारी हो सकता है। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, जीवन के दुख दर्द दूर करने के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस दिन गाय के दूध में थोड़ा सा केसर डालकर भगवान विष्णु जी को अर्पित करना चाहिए। और बिजनेस में तरक्की के लिए, जॉब में तरक्की के लिए इस दिन मिट्टी के बर्तन में गेहूं भर लें और इसके बाद इसे विष्णु मंदिर या किसी भी मंदिर में जाकर इस पात्र का दान कर दें। ऐसा करने से बिजनेस में ग्रोथ होती है और हर कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में, अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए मोहिनी एकादशी के दिन चावल और दूध से बनी खीर का भोग विष्णु जी को लगाएं। लेकिन अगर आप व्रत रखते हैं तो इस दिन आप चावल के खीर ना बनाएं, क्योंकि इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साबूदाने की खीर बना सकते हैं और मखाने की खीर बना सकते हैं। तो मखाने की खीर बनाएं और भगवान विष्णु जी को
अर्पित करें। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो मोहिनी एकादशी के दिन सूत के धागे को पीले रंग में आप पिरोकर, पीले रंगों के फूलों में पिरो करके भगवान विष्णु जी को ये फूलों की माला अर्पित कर दें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, यानी कि मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।